नमस्ते। तो आप हैं ममता की किचन में। मेरी किचन चलती फिरती किचन है। मेरी किचन कभी इधर रहती है, कभी उधर रहती है। कभी बच्चों के यहाँ किचन बन जाती है ममता की, कभी मैं अपने घर में किचन बनाती हूँ अपनी ममता की किचन। तो मेरी किचन हर जगह बन जाती है। तो मैं यहाँ इस समय बच्चों के यहाँ हूँ नोएडा में, तो इस वजह से मेरी कुछ सेटिंग नहीं हो पाती है ठीक से। सब उल्टा पुल्टा रहता है इसी तरह से। तो मैंने सोचा आज मैं बनाती हूँ। आज मैं क्या बना रही हूँ, तो ये है बॉयल आलू। तो मैं बनाऊंगी, आपको सीक्रेट है, आपको देखना पड़ेगा। तो मैं क्या बना रही हूँ, तो ये बॉयल आलू है। तो मैंने ज़्यादा मसले ज़्यादा नहीं बनाया है। ज़्यादा जैसे पेस्ट उस तरह का बना लेते हैं वैसा नहीं बनाया मैंने। थोड़े आलू को मसल लिए हैं, ज़्यादा नहीं मसले हैं। तो यहाँ अब हम डाल देते हैं इसमें प्याज और हरी मिर्ची, और मैं डालूंगी हरा धनिया ढेर सारा। अगर मिर्ची आप कम खाते हैं तो मत डालिए या कम डालिए। आप जितना तीखा खाना चाहते हैं तो उस हिसाब से डाल दीजिए। तो यहाँ अब मैंने डाल दिया है काला नमक। अगर काला नमक नहीं है तो आप चाट मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ मैंने डाल दिया है सौंफ और जीरा डाला है, और हींग डाल दी है। और फिर मैंने सादा नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार। तो यहाँ डाल दिया मैंने मिर्ची का पाउडर, और मैं डाल दूंगी इसमें धनिया का पाउडर। तो यह तो जरूरी होते ही हैं। अब ये मैंने कोई ज्यादा गरम मसाला वगैरह नहीं मिलाया है, क्योंकि गर्मी का सीजन चल रहा है। इसलिए वैसे भी ऑयली रेसिपी हो जाती है, ऑयली हो जाती है इस तरह की बनाना। तो मैं उस तरह से बना रही हूँ। मैंने इसको फ्राई भी नहीं किया है। इसको जो मैंने चटनी बनाई है इसका, तो मुझे बनाना है क्या, आलू बड़ा, आलू बड़ा बनाना है मुझे। तो मैंने सब मसाला मिक्स कर लिया है इसमें। अब मैं ऐसी गोल गोल इसकी लोइयां बना लूंगी इस तरह से। आप किसी भी आकार में बना सकते हैं, लेकिन जो आलू बड़ा होता है वो इसी तरह का होता है। तो इस तरह से सभी को बना लीजिए, पहले बना के रख लीजिए आप। तब इसका आलू बड़ा बनाना है आपको। तो मैंने सभी के रख लेती हूँ इस तरह से। तो आज मेरा मन किया मैं आज कुछ ऐसा बनाऊं जो अच्छा लगे। तो फिर मैंने खाना नहीं बनाया, क्योंकि जो बनाते हैं वो खाना भी तो पड़ता है ना हम लोगों को। तो इस वजह से मैंने थोड़ा ही बनाया है। और गर्मी भी बहुत है इस समय। तो ये मैंने सारी की उसकी लोइयां बना के रख ली है आलू की। अब मैंने लिया है बेसन। तो बेसन है, तो आप कितनी मात्रा में बनाना चाहते हैं, कम ज़्यादा हो जाए इसका पेस्ट तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको आटा में गूंद सकते हैं अगर बच जाता है तो। लेकिन जो बनाते समय कम नहीं पड़ना चाहिए। तो बनाते समय कोई चीज़ कम पड़ जाती है तो हम लोगों को दिक्कत होती है। तो इस तरह से हमें पतला पेस्ट बनाना है इसका। तो आप पहले छान लीजिए बेसन को। तो इसमें जो गांठें सी पड़ जाती हैं तो वो नहीं पड़ेगी। अब मैंने इसमें डिप कर दिए हैं जो भी मैंने लोइयां बनाई हैं, गोलियां बनाई हैं बड़ी बड़ी आलू की। तो इसमें डिप करके तब हम बनाएंगे आलू बड़े। तो ये है ममता के आलू बड़े, जो ममता की किचन के आलू बड़े हैं, स्पेशल आलू बड़े हैं। तो ये मेरे आलू बड़े हैं, तो कहते हैं कहाँ के प्रसिद्ध हैं, ये ममता के किचन के प्रसिद्ध आलू बड़े हैं। तो इसी तरह से आप भी बना के देखिए। तो मैंने ये जानबूझ के मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि ये मुझे जो इसमें बेसन छूट रहा है ना इधर उधर, तो मुझे चाहिए इस तरह का क्रिस्पी। मैं इसको इस्तेमाल करूंगी बाद में, मैं बताऊंगी। ये बहुत ही उससे ज्यादा अच्छा ये लगेगा मुझे। तो इस तरह से मैं बनाऊंगी ना। मैं सोच रही थी कि और भी बना लेती हूँ अलग से, लेकिन मैं बनाऊंगी बाद में। पहले मैं इसका वीडियो बनाना है मुझे। तो इस तरह से बना लेती हूँ, जो इस तरह का ये, जिसको झारा बोल सकते हैं कुछ भी। तो इस तरह से जब इसको आप खाओगे ना चटनी डाल के, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही बढ़िया।
तो इसमें आप खट्टी मीठी चटनी जो बनती है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, क्योंकि चटनी के बिना तो कोई ये आलू बड़े वगैरह अच्छे लगते ही नहीं है। तो मैं इस समय टोमेटो केचप इस्तेमाल करूंगी इसमें। तो ये देखिए फ्राई हो चुके हैं हमारे दही सॉरी आलू बड़े। तो यह भी मैं इस्तेमाल करूंगी, बाद में बताऊंगी ये कैसे इस्तेमाल करना है। तो इसी तरह से मैं 2 बैच में मैंने फ्राई कर लिए थे आलू बड़े इस तरह से, क्योंकि मैंने तेल जो है उस हिसाब से डाला है, क्योंकि एक बार तेल जो पड़ जाता है कढ़ाई में तो वो इस्तेमाल करने के मतलब का नहीं रहता है, ऐसा लगता है मुझे। या अगर इस्तेमाल कर भी लेते हैं हम लोग तो हमारे जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है वो तेल, क्योंकि गाढ़ा हो जाता है। अगर जिसको लीवर की दिक्कत है तो उसको तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो एक बार जो तेल हम यूज कर लेते हैं उसको तो उसी हिसाब से डालना चाहिए कि ज़्यादा तेल ना बचे। तो मैं ये देखिए मेरे दोनों बैच तैयार हो गए हैं अ, आलू बड़े के। तो मेरी रेसिपीज आपको कैसी लगती है प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये देखिए बन गए ना आलू बड़े, बहुत अच्छे देखने में भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब हम इसको चटनी के साथ खाएंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए ये जो बची थी ना नमकीन, तो इसमें आप इस ये डाल के खाइए तो बड़ा मजा आ जाता है। मैंने देखा खा के बहुत ही अच्छे लगे इस तरह से। अब मैं इसमें खाऊं इसको आलू बड़े को कैसे खाएंगे, किस तरह से खाएंगे वो बताऊंगी। तो इस तरह से आप चटनी डाल के आलू बड़े खाइए, गरम गरम चाय के साथ खाइए तो बहुत ही मजा आ जाता है। तो इस तरह से आप भी बनाइए। ये हैं ममता की किचन के आलू बड़े। तो देखिए बन गए ना, देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मैं आपको खा के बताऊंगी तो आपको स्वाद पता पड़ जाएगा, खाऊंगी मैं और आपको पता पड़ेगा कि ये कैसे बने हुए हैं। तो ये देखिए अच्छे लगे ना, बहुत अच्छे लगे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे लगे हैं और बहुत ही अच्छे बने भी हैं। तो आप इसी तरह से आप भी बनाइए और मेरी रेसिपी बताइए कि मैं जो बनाती हूँ उस तरह से आप भी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, कमेंट में करके ज़रूर बताइए। तो मुझे मज़ा आ गया था, भूख भी लगी हुई थी और मैंने अपना चटपटा नाश्ता भी बना लिया था, तो मुझे खाने में भी मज़ा आ रहा था। तो इसी तरह से आप भी बनाइए। तो मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वॉच टाइम भी बढ़ाइए, पूरी वीडियो देखने का कष्ट कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।